अग्रसेन की बावली या उग्रसेन की बावली एक ऐसी जगह है जो अपने अनसुलझे राज के लिए जानी जाती है। इस बावली को राजा उग्रसेन ने बनवाया था और कस्तूरबा गांधी रोड और सिकंदरा रोड को काटती हुई पुराने हेली रोड पर ये बावली स्थित है, जो कि नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के बिल्कुल पास में है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल उसी मोड़ पर और इसके अंदर जाके हम पहुंचेंगे उस बावली के पास में। और ये देखिए चारों तरफ से, बाहर से ही पहले देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, फिर हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। और ये जो बावली है एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। भूमि तल पर उत्तर दक्षिण की ओर 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी अनगढ़े और गढ़े हुए पत्थरों से निर्मित ये बावली दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। तो चलिए हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा अंदर का नजारा और बताते जाते हैं यहाँ के बारे में सारी बातचीत कि किस तरह से ये भूतों की कहानियों से संबंधित है और किस तरह से यहाँ की शूटिंग से भी संबंधित है, कि बहुत सारे यहाँ पे मूवीज की, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। काफ़ी लोग आते जाते हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फोटोग्राफी भी चल रही है। तो सबसे पहले आप बाहर का एरिया देखिए, ये सारा चारों तरफ का पेड़ है, काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है हमें ये पेड़। देखिए इसकी जड़ें कितनी सारी हैं इसके ऊपर। और मित्रों यहाँ के बारे में बताते हैं कि सन 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावली पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। और देखिए बाहर ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ मतलब शिलाएं सी हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। और यहाँ पर एक गेट है, इसमें ताला बंद है, तो पता नहीं इसके अंदर क्या है। इधर का सारा लॉक किया गया एरिया, इस साइड अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो जो सीधा रास्ता, उससे हम अंदर चल के देखेंगे कि क्या है इधर। और यहाँ के लिए बताते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा ये जो है संरक्षित है। तो चलिए हमने इस पे पढ़ लिया सारा क्या क्या लिखा, और वो हम आपको बताते हुए जा ही रहे हैं। जो इसमें लिखा है वही हम आपको सारा कुछ बता रहे हैं। और यहाँ पर मित्रों मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं ना, लड़के लड़कियाँ, वो ज़्यादातर यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया आजकल ये। हेलो बोला तो फाइनली हम पहुंच गए अग्रसेन की बावली। और यहाँ के लिए बताया जाता है कि इसका जो निर्माण है वो राजा अग्रसेन ने किया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत कालीन भी है। तो अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, आपको बताएंगे। और साथ ही यहाँ पे बताते हैं कि जो पीके और झूम बराबर झूम जो मूवी है उसकी कुछ सीन यहाँ पे शूट किए गए थे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारा हॉन्टेड प्लेस भी बताया जाता है, तो सारी कहानी क्या है वो हम बताएंगे आपको और आपको सारा कुछ दिखाते भी हैं। तो चलिए चलते हैं अग्रसेन की बावली के अंदर। तो मित्रों इसके अंदर एंटर करते ही हमें इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है और सारे मूवी देखने के लिए बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे। तो अभी हम आपको मुख्य जो एरिया आगे की तरफ का वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे का हिस्सा दिखा देते हैं, क्योंकि एक रस्सी से बांध रखा है, एरिया कवर कर रखा कि उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो हम बाहर से ही आपको थोड़ा सा ही दिखा देते हैं। तो और मित्रों यहाँ के लिए बताते हैं कि ये जो बावली है न केवल जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनवाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी होती थी और बावली के शांत वातावरण में उन्हें आराम करने और बाहर की जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए बनाया गया था। और जो इसके जो कक्ष हैं वो बहुत ही धनुषाकार बनाए गए हैं, तो इसको धार्मिक कार्य जो भी समारोह होते थे उसमें भी इनको यूज़ किया जाता था। और देखिए पीछे पूरा जंगल सा एरिया है। तो चलिए अब ये सारा पीछे का हो गया है। ये यहाँ पे जो गार्ड हैं वो रहते हैं सामने वाले रूम में, जो यहाँ पे देख रेख रखते हैं। अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको ये भी बता दें कि इसको जो है ना देश की सबसे भयावह जगहों में भी गिना जाता है। और इस बावली के जो शांत वातावरण में जब कबूतरों की गुटरगू और चमगादड़ों की चीखें और फड़फड़ाहट गूंजती है ना, तो बावली का माहौल पूरा जो है ना शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। ऊपर से तो ये बावली आप देख रहे हैं, लाल बलुए पत्थर से बनी इसकी दीवारें हैं, चारों तरफ से बड़ी सुंदर सी नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं ना, तो ऐसा लगता है एक अजीब सी गहरी सी चुप्पी फैल रही हो और ऐसा लगेगा कि जैसे आकाश गायब हो रहा हो। मतलब जैसे जैसे इसमें नीचे जाते जाएंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो गिरता जा रहा है, इसका तापमान कम हो रहा हो। ऊपर थोड़ा सा गर्मी है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो थोड़ा ठंडा मौसम लगने लगेगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये बावली है ये कुएँ
मतलब ये कुआं जैसा था पहले, और इसका पानी जो था वो पूरा काला था। तो जो भी लोग सीढ़ियाँ से नीचे उतरते थे तो ये जो पानी था ना ये अपनी तरफ खींचता था, और जो भी उतरता था उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है, और लोग इसमें कूद के आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन अभी तो दिन में ऐसा कुछ नहीं है, दिन में नहीं है कुछ, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम भी यहाँ पर आए और बहुत सारी मूवीज़ की, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे फ़ोटोशूट भी होता है, शूटिंग भी होती है, तो वो सारा कुछ दिन में चलता ही रहता है। तो इस तरह से ये जगह जो है शाम के बाद एक भयावह स्थल है, तो दिन के समय ये लोगों का आजकल घूमने का स्थान भी बन गया है और मूवीज़ के लिए शूटिंग का स्थान भी बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। तो जब बावली की इस यहाँ की जो शूटिंग थी, जो आमिर खान की मूवी थी पीके, और झूम बराबर झूम में भी दिखाया गया था, तो जो पीके के मुख्य किरदार बने थे, जो आमिर खान एलियन, उनका जो निवास स्थान दिखाया गया था, तो वो यहीं का था। तो जिसकी वजह से बहुत ही देश विदेशों में चर्चा में आ गई, और उसके बाद तो यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि कनॉट प्लेस के नज़दीक के जो भी स्कूल व कॉलेज जो भी हैं सारे कुछ, तो वहाँ की छात्र छात्राएँ यहाँ पर ज़्यादा ही मात्रा में हैं। घूमने के पर्पज़ से वो सारे यहाँ पे आते रहते हैं, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी होती है कि देखें अंदर क्या है। तो इस तरीके से हमने अभी ये पूरा देख लिया है, और अब हम निकल आए हैं बाहर और चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, और मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में कुछ नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।